प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने मुझे एक और अनुग्रह दिया ताकि उनके वचनों के बारे में बातें कर सकूं। भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर ही है जो वह अपना अनुग्रह प्रकट करता है और उनके वचन हम पर प्रकट करता है कि उनके वचन के द्वारा हम आगे बढ़े। किस तरह से यीशु मसीह ने यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 14 में, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ और कोई नहीं है जो पिता के पास हमें लेकर जा सके। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है और यीशु मसीह ही जीवन है। और यीशु मसीह है जो हमें सत्य की आत्मा दे सकता है और किसी में ताकत नहीं है कि वो हमें सत्य की आत्मा दे सके। हमें सत्य की राह पे चलने की ताकत यीशु मसीह को छोड़ और किसी में नहीं है जो हमें वो सामर्थ्य दे सके। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सत्य में बने रहें और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके वचन को समझ सकें। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सत्य की आत्मा को परख सकें। यीशु मसीह चाहते हैं कि जो कोई हमें सिखाने वाला हो वो यीशु मसीह की महिमा करता हो, नहीं कि वो अपनी महिमा करता हो। बहुत सारे लोग उठ खड़े हैं, बहुत सारे प्रचारक निकल पड़े हैं जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं पर अपनी महिमा की है, अपना प्रचार किया है। पवित्र शास्त्र कहता है कि हम सत्य का प्रचार करें, सत्य की बातें बोलें। सत्य कौन है? शिव और शिव यीशु मसीह। आओ हम यूहन्ना 16 12 से 14 तक पढ़ते हैं। जॉन 16 वर्स 12 to 14। यहाँ पर लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी हैं, परंतु तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। भाई और बहन और मित्र, जो सही प्रचारक है, जो सत्य को प्रचार करते हैं, वहां पे झूठे लोग टिक नहीं पाते,
क्योंकि उनको झूठ परोसने वाले चाहिए, उनको कान के खुंजली के अनुसार उपदेश देने वाले चाहिए। पर जहां पर सत्य की आत्मा है, जहां पर सत्य सिखाया जाता है, वहां पे भीड़ बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो सत्य को अपनाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कौन बताएगा? जिसके पास सत्य की आत्मा है वही सत्य का मार्ग बताएगा। बाकी तो बहुत सारे झूठे प्रचारक उठ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर ने हमें सत्य की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें वचन समझने की शक्ति दी है। परमेश्वर ने हमें सत्य का वचन दिया है। तो फिर हम क्यों झूठ के पीछे भागे चले जाते हैं? फिर हम क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों हम सत्य की आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चलते? भाई और बहनों और मित्रों, यदि हमने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, यदि हमने यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपनाया है, यदि हमने कहा है कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तो हमने सत्य की आत्मा को ग्रहण किया है, तो फिर हम क्यों असत्य के राह पर चलते हैं? फिर हम क्यों झूठे प्रचार करते हैं? फिर हम क्यों झूठ को चाहने वाले हैं? भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने हमें सत्य की आत्मा दी है और हम सत्य का प्रसार करें, सत्य ही बोले। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हे मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा देने वाले ईश्वर, सत्य की पहचान करवाने वाले महान ईश्वर, हमारे साथ रहना, ताकि हम सत्य का प्रसार कर सके। लोगों के कानों की कुंजली मिटाने के लिए नहीं प्रभु, पर आपका वचन जो कहता है वो बातें कर सके। प्रभु आप हमें वो शक्ति और सामर्थ्य देना पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ, आप हमें इस्तेमाल करना, ताकि संसार के अंत तक, जब तक हम जीवित हैं तब तक आपका राज्य का कार्य कर सके मेरे प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद उस सत्य की आत्मा के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद आपके
यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।